अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए जिसने सरकार आलम को दूर बख्शा। दुरूद व सलाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दुनिया में आकर हक का बोलबाला किया। समाअन मोहतरम, गुनाह के हवाले से उलमा ने लिखा है कि गुनाह छोटा सा भी हो तो उसे छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, और नेकी के हवाले से फरमाते हैं कि नेकी अगर छोटी हो तो उसको छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। एक इंसान के ज़हन में छोटी सी नेकी है, क्या कर रहे हैं, इसको इस तौर पे छोड़ना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। क्या मालूम कि इसके बाद तौफीक हासिल होती है नहीं हासिल होती, जिंदगी साथ देती है नहीं देती। तो छोटी सी भी नेकी उसे फौरन कर लेना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और इसी तरीके से गुनाह अगर छोटा सा हो और इंसान ये समझ के कर ले कि तो छोटा सा है, कर लिया तो क्या हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए। और गुनाह के जितने असबाब हैं, एक तो गुनाह है ना कि गुनाह को तर्क करना, ये बहुत जरूरी है कि इंसान गुनाहों को छोड़ दे। और दूसरी बात ये भी है कि गुनाहों के जो असबाब हैं उन असबाब को बेहतर कर दे। जैसे हमारे यहाँ बच्चों के हवाले से एहतियात बरती जाती है कि इनकी दोस्ती किसके साथ है, ये किसके साथ उठते बैठते हैं, ये घर के भाई किसके साथ रहते हैं। स्कूल में छुट्टी अगर 1:30 बजे हुई तो 2 बजे तक अगर घर पहुंचते हैं तो 2:10 हो गए, 10 मिनट बच्चे ने कहाँ गुजारे, वालिदैन फिक्रमंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो असबाब हैं गुनाह के, अगर हम देखते हैं हमारा बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ घूम रहा है जिसकी आदत ठीक नहीं है, तो हम उसे मना करेंगे कि बेटा ये आदत तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी, इसकी आदत ठीक नहीं, इसलिए इसके साथ उठा बैठा ना करो। लेकिन लोग कहे नहीं जी, मैं तो किरदार के हवाले से बड़ा मजबूत हूँ, मैं तो इरादे के हवाले से बड़ा मजबूत हूँ, मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगा, उसकी आदत में नहीं अपनाऊंगा। हम फिर भी उसे मना करेंगे,
हम कहेंगे नहीं बेटा ये पता नहीं चलता, आदत मुंतकिल हो ही जाती है जब आप इतना उठते बैठते उसके साथ हैं, तो आदत आपके अंदर भी आ जाएंगे। आप जितने भी किरदार के मजबूत हो, हमारा बच्चा किरदार का जितना भी मजबूत हो, उसे इजाजत नहीं देंगे कि ऐसे बच्चे के साथ उठे बैठे घूमे फिरे जिसकी अपनी आदत ठीक नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से शरीयत ने भी इस बात की एहतियात बरती है और इस बात का इंतजाम किया है कि गुनाहों से तो बचना ही बचना है, लेकिन जो गुनाह के असबाब हैं उनसे भी बचना बहुत जरूरी है। अगर गुनाहों के असबाब से नहीं बचेंगे तो यकीनी बात है कि हम गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए गुनाहों के असबाब से बचना ये भी जरूरी है। जब जैसे हम अपने बच्चों को बुराई के असबाब से भी बचाते हैं कि किसी के साथ उठे बैठेगा, घूमे फिरेगा, बाहर के चक्कर गली के खामा लगाएगा, ये बुरी आदत इसके अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये बाहर घूमना फिरना वैसे भी अच्छा नहीं, क्यों बाहर जा रहा है। तो इसलिए शरीयत ने भी इसका एहतमाम किया है कि असबाब जो गुनाह के असबाब हैं उनसे भी बचा जाए। अब गुनाह के असबाब क्या है जिनका जिक्र हो रहा था, तो बहुत बड़ा सबब गुनाह का ये निगाह है कि कुरान ने जो कामयाब मोमिनों का जिक्र किया है उसमें यह जिक्र किया कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि ऐसे लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं ये कामयाब लोग हैं। और शर्मगाह की हिफाजत के लिए पहली चीज ये है कि हम अपनी निगाहों को नीचा रखें, क्योंकि कुरान ने खुद इसका बयान किया है कि कुरान में जहां निगाहों को नीचे रखने का जिक्र किया है वहां फौरन ये जिक्र किया कि अगर गुनाह को नीचे, निगाह को नीचा नहीं रखा जाएगा तो इंसान गुनाह के एक बड़े गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा, तो फिर अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पाएगा। तो मालूम हुआ कि गुनाह का जो सबब है, जिस गुनाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को बचाना चाह रहे हैं, उसके सबब से भी रोक रहे हैं। ये सबब जो है ये निगाह है। निगाह अगर बची रहेगी तो गुनाह से इंसान बचा रहेगा। अगर निगाह नहीं बची रहेगी तो गुनाह के अंदर मुब्तला होने का जो कोई एहतियाती तदाबीर है वो खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख हमें बहुत बड़ी नेमत दी है। इसका जिक्र पिछले जुमे में भी हुआ था कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये नेमत छिन जाए तो हम दुनिया के अंदर जितनी नेमतें हमारे पास मौजूद हों, जितने माल असबाब हमारे पास हों, जितनी जायदाद हमारे पास इकट्ठी हो जाए, हम कहेंगे सब कुछ हमारे से ले लिया जाए, मुझे मेरी आंख मिल जाए कि मैं अपनी माँ को देख सकूं, मुझे मेरी आंख मिल जाए मैं अपने बाप को देख सकूं, मैं अपने बहन भाइयों को देख सकूं, मैं अपने बीवी बच्चों को देख सकूं, मुझे बस एक आंख मिल जाए, मैं सबको देख लूंगा। और ये समझेगा कि बस मुझे तो दुनिया के अंदर ही जन्नत मिल गई। और ये नेमत अल्लाह ने बगैर किसी दरख्वास्त के हमें अता कर दी है, बगैर किसी मुआवजे के अता कर दी है। कोई मुआवजा इसका नहीं अल्लाह ने रखा कि भाई ये नेमत है मैं तुम्हें दे रहा हूं, कोई बिल नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, किस वजह से मैं दे रहा हूं कुछ भी नहीं है, बस ऐसे मैं अता कर रहा हूं। हाँ, इस बात का जरा ख्याल रखना, जब मैंने नेमत तुम्हें अता कर दी है, दो बातों का ख्याल रखना, बस सब कुछ देखो, जमीन देखो, आसमान देखो, सूरज चांद सितारे देखो, हवा फिजा फिला देखो, समुद्र दरिया, सब कुछ, नदियां किनारे सब देखो, किसी चीज से अल्लाह ने नहीं रोका। खुली छूट, खुला देखो, जितना देख सकते हो देखो इससे, क्योंकि मैंने नेमत तुम्हें दी है, इसीलिए दी है कि तुम इसको देखो, इससे देखो। बस जरा सा ख्याल करने की बात है। ख्याल ये करना है कि गैर महरम को नहीं देखना, बस। और दूसरा, किसी को हकारत की निगाह से नहीं देखना। तो दो बातों का ख्याल कर लो, जितना मर्जी देखो, किसी को हकारत की निगाह से नहीं देखना। कोई मुसलमान, कोई इंसान हकीर नहीं है। जिसने कलमा पढ़ा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कैसे हकीर हो सकता है? जिसको खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी कसमें उठा के कह रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, और फिर लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने तो इंसान को बड़े खूबसूरत सांचे में डाला है, तो बड़ा खूबसूरत है, और फिर इसको अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, और फिर हम उसकी हक़ारत अपने दिल के अंदर लेकर आए। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बदबख्ती है। ये तो हदीस हर इंसान को मालूम है, हर सब ने सुनी हुई है कि दुनिया और उसके अंदर जो चीजें हैं, और आसमान और उसके ऊपर जितनी चीजें हैं, और सातों जमीन और सातों आसमान और उसके दरमियान जितनी चीजें हैं, सारी की सारी एक पलड़े में रख दी जाए और कलमा दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो कलमे वाला तराजू झुक जाएगा। जिसके पास इतनी बड़ी दौलत हो,
जिसके पास इतनी बड़ी नेमत हो, ईमान की दौलत जिसके पास हो, हम ये कहें कि ये तो हमारे से अकल है, ये तो है यकीन इंसान, अगर उसकी अकालत हमारे दिल के अंदर आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती है। और हदीस मुबारक के अंदर आता है कि तकब्बुर में से राई के बराबर भी अगर किसी के दिल के अंदर तकब्बुर होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसको हम ठीक समझना, ये तकब्बुर की वजह से होता है। और तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि इंसान को लग जाए तो उसको पता भी नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे बीमारी लग भी गई है, उस बीमारी के अंदर मुब्तला होता है। तो पहली चीज ये है कि किसी को हकीम नहीं जानना, हर बंदा मेरे से अच्छा है, हर बंदा मेरे से अच्छा है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का चला अक्सर मैं बयान किया करता हूँ, फरमाते थे कि फिलहाल मैं सारे मुसलमानों से अपने आप को हकीम समझता हूँ, हकीमुल उम्मत का लक़ब मिला है। कितनी किताबों के मुसन्निफ है, बेहती ज़ेवर एक आम सी किताब है, हर घर के अंदर मौजूद होती है बेहती ज़ेवर, उन्हीं की लिखी हुई है। किन किताबों के मुसन्निफ हकीमुल उम्मत का लक़ब मिला, और वो फरमाए कि मैं फिलहाल तमाम मुसलमानों से अपने आप को हकीम समझता हूँ, और फिर मालूम रहमान तमाम काफिरों से भी अपने आप को हकीम समझता हूँ कि खुदा जाने कब वो ईमान लेकर आ जाए और कब वो अल्लाह की नजर में बहुत अच्छे हो जाए। तो तकब्बुर में से राई के बराबर भी किसी के दिल के अंदर तकब्बुर होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, मुतकब्बिर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। तो एक पहली चीज निगाह की हिफाजत के अंदर कि किसी को हकीम नहीं जानना, हक़ारत की निगाह से किसी को नहीं देखना, हर बंदा मुझसे अच्छा है। और फिर अगर किसी को अल्लाह ना करे किसी को गुनाह के अंदर मुब्तला देख भी लें तो उसे सिर्फ नजर करें, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मैंने फला शख्स को देखा, मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि वो गुनाह के अंदर मुब्तला है, अल्लाह तो उस शख्स को इस गुनाह से निकाल दे, उसकी जान छुड़ा दे इस गुनाह से, इसके लिए दुआ करें, उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उसके साथ बैठ के बातचीत करें, और ये अंदाज भी ऐसा हो कि उससे उसको ये महसूस हो कि शायद ये मुझे कम कर समझ रहा है, इस अंदाज से गुफ्तगू करना है। और दूसरा ये करना है कि गैर महरम को नहीं देखना, गैर महरम को नहीं देखना। और गैर महरम कौन है? जिंदगी के किसी भी हिस्से में जिससे हमारा निकाह हो सकता है वो बस गैर महरम है। ये कायदा को ये ध्यान रखना है, जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर हमारा किसी के साथ निकाह हो सकता है तो हमारे लिए गैर महरम है, और जिससे निकाह नहीं हो सकता वो महरम है, हम उसे देख सकते हैं। माँ के साथ निकाह नहीं हो सकता हम उसे देख सकते हैं, बहन के साथ नहीं हो सकता उसे हम देख सकते हैं, लेकिन जिसके साथ निकाह हो सकता है जिंदगी के किसी भी हिस्से में, भाभी के साथ जिंदगी के किसी से निकाह हो सकता है, भाई फोत हो जाए दूसरा भाई शादी कर सकते हैं उससे बाद में, तो उससे हो सकता है, उसे वो गैर महरम है हमारे लिए। इसी तरीके से बाकी जितने रिश्ते बस उसको इसी तनाजुर में देख लिया जाए कि क्या इसकी जिंदगी के किसी हिस्से में मेरा इसके साथ निकाह हो सकता है तो बस वो गैर महरम है, तो उसको देखना चाहिए। अगर हम कीजिए बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता, फर्ज करें अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि किसी की नजर चली जाए, किसी वजह से किसी की नजर चली जाए, अब उसे ये कहा जाए कि इस शर्त पे तुम्हारी नजर वापस आ सकती है कि तुम कभी किसी गैर महरम को नहीं देखोगे, ये शर्त है, कबूल है तो तुम्हारी नजर वापस आ जाएगी। अगर अल्लाह ये शर्त लगा दे कि नजर तब वापस आएगी जब किसी गैर महरम को नहीं देखोगे, पक्का लिख के दो हमें, अगर लिख के देते हो माजा करके हम तुम्हारी नजर पे वापस कर देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसा शख्स होगा कहेगा नहीं जी मुझे नजर नहीं चाहिए, उसी सूरत में चाहिए जब तक मैं गैर महरम को ना देखूं, कोई होगा ऐसा? कोई भी नहीं होगा। हर शख्स कहेगा नहीं जी मुझे मेरी नजर वापस कर दें, पक्का हो गया, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, आइंदा कभी किसी गैर महरम को नहीं देखूंगा, बस मुझे मेरी नजर मिल जाए, मैं अपने अजीज व अक़ारिब और रिश्तेदारों को देखूं, कभी वो देखेगा भी नहीं। और जब उसको ये खतरा होगा कि जैसे ही मैं किसी गैर महरम को देखूंगा मेरी नजर चली जाएगी, अगर ऐसा मामला बन जाए तो कभी कोई किसी गैर महरम को नहीं देखेगा। देखो मुश्किल काम नहीं है, लोग समझते हैं बहुत मुश्किल काम है, कैसे होगा, नहीं हो सकता, नजर पड़ जाती है, यूं हो जाता है, फलां हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा।
जब इस बात का खौफ और खतरा हो। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने फिर निगाह की हिफाजत के ऊपर, जब इंसान निगाह की हिफाजत करता है अल्लाह ने उसके ऊपर कोई अजर नहीं रखा, अजर भी बहुत रखा है। बीवी को कौन नहीं देखता, माँ बाप को कौन सारे देखते हैं, बार बार देखते हैं, बच्चों को बार बार देखते हैं, अल्लाह इसके ऊपर अजर भी रखा है। महरम को देखने के ऊपर अगर गैर महरम को कोई नहीं देख रहा तो महरम को देख रहा तो अल्लाह ने उसके ऊपर अजर भी रखा है। हदीस मुबारक के अंदर आते हैं कि जब शोहर घर से बाहर से घर के अंदर दाखिल होता है या बीवी के साथ उसका आमना सामना होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पर उन दोनों को देखकर खुश होते हैं। अल्लाह ने इसके ऊपर अजर रखा है। जहां पर कोई उधार रखी है वहां पर, जहां पर देखने का मामला रखा है कि यहां पर देखो, वहां पे अजर भी रखा है। और फिर अल्लाह ने इसके ऊपर अजर और भी रखा है। माँ बाप के हवाले से मशहूर हदीस है, सबको मालूम है कि अगर माँ बाप में से किसी को एक दफा इंसान मोहब्बत की निगाह से देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हज और उम्रे का सवाब अता करते हैं। तो जहां कैद रखी है, जहां पे थोड़ी सी मुशक्कत है, वहां पर जिनको देखना है उनको इंसान देखता है, तो अल्लाह ने अजर रखा है। तो इसमें ये कोई मुश्किल काम नहीं कि इंसान कहते हैं जी मैं नजर की हिफाजत नहीं कर सकता। कैसे? एक हमें एक साहिब ने वाकया सुनाया कराची के किसी बड़े ताजिर का, बहुत बड़ा ताजिर कराची का है, तो कहने लगे कि उसका मामला ये इतना, मतलब अल्लाह ने उसको वसअत दिया माली एतबार से कि जिस रंग के उसके कपड़े होते हैं उसी रंग के उसके जूते होते हैं, उसी रंग की उसकी गाड़ी होती है, वो मैच करके कपड़े जूते गाड़ी एक रंग के उसके हर दफा इसी तरह होता है। अल्लाह ने माली एतबार से बहुत वसअत दी उसे, लेकिन मामला उसका क्या है? अब देखें, आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं तो ये खुद ब खुद शटर डाउन हो जाता है और उठ जाता है। ठीक है, ये बुतियां वाले खुद काम करती हैं, लेकिन उसकी ये बुतियां खुद काम नहीं करती। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद वो इसका इलाज नहीं करवा सकते, इसका कोई इलाज नहीं कि उसे जब देख लो तो यहाँ से पकड़ के ऊपर करके फिर देखते हैं। अब ये सिर्फ ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम खुद ऊपर नीचे देख लेते हैं, आंखें बंद भी कर लेते हैं, खोल भी लेते हैं, उसकी आंखें खुलती नहीं है, जब उसे देखना तो जो करके फिर देखता तो फिर छोड़ के फिर आंख बंद हो जाती है। अब इतना रुपया पैसा में मौजूद, इलाज कोई नहीं है उसका। आज अगर उसको कोई ये कह दे कि तुम अपना सारा रुपया पैसा सब दौलत खर्च कर दो, ये नेमत तुम्हें मिल जाएगी, तो कहते हैं, वो कहते हैं मैं इसके लिए भी तैयार हूं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, बस मुझे ये नेमत मिल जाए। और अल्लाह ने नेमत हमें बिन मांगे अता की, कोई दरख्वास्त नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्लाह ने ऐसे ही अता कर दी। और मामला इसका क्या रखा है? दो, एक हकारत की निगाह से किसी को नहीं देखना, और दूसरा क्या है, किसी गैर महरम को नहीं देखना। तो गैर महरम, अब मैंने आपको बता दिया, आप खुद अंदाजा लगाएं कौन महरम है कौन गैर महरम है। जिंदगी के किसी हिस्से में अगर आपका निकाह किसी से हो सकता है तो आपके गैर महरम है, वो कोई भी रिश्ता है। और ये जो ना, ये तो बहन है, ये तो भाई है, ये कुरान खुद कह रहा है, लेकिन ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ये हकीकत में कुछ नहीं है। रिश्ते वही है जो अल्लाह ने बना दिए, और ये जो तुम कह रहे हो फला भाई है फला बहन है, ये तो तुम्हारी मुंह की बातें हैं, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर इसके अंदर हकीकत होती तो ज़ैद बिन हारिसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबन्ना बनाया हुआ था, मुंह वाला बेटा ज़ैद बिन हारिसा को बनाया हुआ था, तो फिर क्या हुआ? उनके ऐसा कुछ कोई मामला नहीं है, कोई आपका बेटा नहीं है, तो आपकी मुंह की बात है, तो इसलिए इस तरह का कोई मामला नहीं होता। तो इसकी जो है आंख की जो कदर है, आंख की जो कीमत है, उसका ख्याल रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम नजरों की हिफाजत करेंगे तो ये मामला हमें कोई मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान मामला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें